आज इंडिया का यौम आज़ादी है, हमने इसको ब्लैक डे पर मनाया है और हम सब बरादरी भाइयों का, हमारी सारी कम्युनिटी का एक ही नारा था, सिर्फ टेररिस्ट टेररिस्ट मोदी टेररिस्ट और टेररिस्ट मोदी टेररिस्ट और वी वांट फ्रीडम। और इंशाल्लाह जब तक ये कश्मीर आज़ाद नहीं होता हम पाकिस्तानी ओवरसीज जहाँ भी हैं एहतजाज जदोजहद करते रहेंगे इंशाल्लाह। और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं, पूरे इटली में हर शहर में जाएंगे और मोदी तेरा उस वक्त तक पीछा करेंगे जब तक तू टेररिस्ट कश्मीर की जान नहीं छोड़ता, और तेरा कब्र की कंधों तक इंशाल्लाह UNO में के दफ्तर के सामने भी जाकर तेरा एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह। हर प्लेटफार्म पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि यूरोप के इक़्तिदार के ऐवानों में मज़लूम कश्मीरियों की आवाज़ पहुँचाएँ और उनकी दादरसी करें। और हम इंशाल्लाह कश्मीर भाइयों के साथ, बहनों के साथ यकजदे पाकिस्तान ਦੀ पूरी कौम ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਰਬਰੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੀਕਰ ਸਾਡੇ ਇਤਜਾਜ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ कश्मीर के नाल और आखिरी खून के कतरे तक इंशाल्लाह नाल रहेगी और आज़ाद करा के सांस ले दी है। मोदी सरकार की जो फाशिस्ट पॉलिसियाँ हैं और जो इक़दामात ज़ालिमाना है कश्मीर में, उनकी मज़म्मत की गई है। Da parte di Imam Italy noi siamo qui riuniti oggi per dare un messaggio di pace e difendere i diritti delle persone che stanno vivendo le violenze da parte dell'India nel territorio del Kashmir, che è un territorio in lotta da circa 73 anni, e noi siamo qui per combattere per i loro diritti e per salvaguardare le loro vite. Quindi chiediamo a tutto il popolo del mondo, chiediamo all'Italia, all'Europa intera di condividere con noi e di stare fermi per combattere l'India e combattere il terrorismo che loro stanno applicando nei territori dove stanno morendo dei civili innocenti che non hanno nessuna colpa. Quindi questo è l'appello rivolto a tutte le persone che hanno un minimo di umanità e di sensibilità. Grazie. आज मिलान शहर प्यासा कस्टेलो में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने, कश्मीर कम्युनिटी ने और सिख बरदरी ने यौम स्याह के तौर पे एक अजीम शान एहतजाज यहाँ रिकॉर्ड करवाया है। और हम कश्मीर के सिलसिले में ख़ास तौर पे इंडिया को ये बावर करार देना चाहते हैं कि ये जो इतना आसान ले रहा है कश्मीर को, ये इतना आसान नवाला उसके लिए साबित नहीं होगा। इंशाल्लाह कश्मीर पाकिस्तान बन के रहेगा और इंडिया के हम जबड़ों से भी इसको छीन लेंगे इंशाल्लाह। हमारी पाक अफवाज, हमारी नौजवान नस्ल सब इसके लिए तैयार है इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। तमाम कम्युनिटीज़ ने, तमाम पार्टीज़ ने, तमाम इदारों ने इसको अपना प्रोग्राम समझ के, इसको फरीज़ा समझ के अंजाम दिया है और बड़ी अच्छी तादाद में यहाँ आए और अच्छे अच्छे पैगाम हमको सुनने को मिले हैं। हमारे जज्बे जो हैं वो बुलंद हुए हैं इन पैगामों को सुन के, इतनी दोस्तों को देख कर भी। और उम्मीद करते हैं कि ये जो मुजाहरे इधर हुए हैं या बाकी ममालिक में हुए हैं या पाकिस्तान में भी जो हो रहे हैं, दुनिया भर में हो रहे हैं, इनका असर हो और अक़वाम मुत्तहिदा तक हमारी आवाज़ पहुँचे और मज़लूम जो हमारे कश्मीरी भाई हैं उनको इस बर्बरियत और जुल्म से रिहाई मिले। कश्मीर कॉज़ के लिए यहाँ हम सब इकट्ठे हुए हैं। हम बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि पूरे यूरोप से लोग यहाँ हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए यहाँ हैं और कश्मीर कॉज़ के लिए हम सब एक हैं। कश्मीर कॉज़ तो एक आलमी कॉज़ है, इसको यूनाइटेड नेशंस को भी इस पे अब सीरियसली जो है ना इस पे सोचना चाहिए कि अब इसका हल निकालना चाहिए। बहुत से सेशंस हो गए, बहुत सी तकारीरें होगी, अब वक्त है कि इसका आलमी इसको जमा इसका फ़ैसला किया जाए ताकि वहाँ पे जो मुसलमान और औरतें, बच्चे बेचारे जिनके साथ ज़्यादती हो रही है, अब उनका जुल्म जो है वो ख़त्म होए ताकि पीस आए वहाँ पे और कश्मीरी जो है उनकी जो फिर वो पाकिस्तानी का हिस्सा बने और फिर वो एक आज़ाद मुसलमानों की तरह जो है अपनी ज़िंदगी गुजारें। इंडियन कॉन्सुलेट के सामने जो पाकिस्तानी और कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया को सिर्फ एक मैसेज देना है कि इंडिया जो टेररिस्ट है और इंडिया जो जुल्म कर रहा है कश्मीर के बहन और भाइयों और बच्चों पे, ये पूरी दुनिया को ये देखना चाहिए कि इंसानियत पूरी दुनिया में होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी क्रिश्चियन मुल्क में ऐसा हो, इंसानियत सब के लिए बराबर होनी चाहिए। और मेरा पुरज़ोर एहतजाज है इस बात पे कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि कश्मीर की और पूरे उम्मत मुसलमान को जहाँ जहाँ जुल्म हो रहे हैं इंशाल्लाह आज़ादी होगी।
یہ ابھی گلوبل جاگ گیا اور انشاءاللہ بہت جلد کشمیر آزاد ہوگا اور وہ کشمیری جو ہیں وہ آزادی کا سانس اپنی مملکت میں لیں گے. جو ظلم و ستم ہندوستان اور مودی سرکار اور بی جے پی اور SSR کر رہی ہے کشمیر میں، ان مظلوم کشمیریوں کے ہم بالکل ساتھ ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مودی کی شر سے دنیا کو بچائے. کشمیر ساڑے اپنا مسلمان بھن بھائی اور جتنے بھی مطلب اتنے اس ٹائم ایک جنگ دے شکار نے، اسی انہوں واسطے اتنے اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ اسی ایک احتجاج اسی اتنے ریکارڈ کرا سکیے انڈین امبیسی دے اگے کہ وہ صرف اتنے اکلے نہیں، پوری دنیا دے جتھے جتھے بھی اپنا مسلمان بھائی انہوں دے موجود نے انشاءاللہ تعالیٰ انہوں دے نال نے اور ساڑی جتھے بھی ضرورت ہوئی اسی انشاءاللہ تعالیٰ انہوں دے نال کھلوتے ہیں. اور اس تو بعد ہے وے کہ انہوں دا خون رائے گا نہیں جائے دا. ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤੋ ਸੱਤ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ. 15 ਅਗਸਤ ਯੋਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਯੋਮ ਸਿਆਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ. हम आपसे सबसे अपील करते हैं आप भी कश्मीर के हक़ में आवाज़ उठाएं, क्योंकि 10-15 दिन हो चुके हैं कश्मीरी भाइयों को नज़रबंद किए हुए. उनके पास ना खाना है ना कुछ पानी है और जो भी बाहर निकलता है उसे जान से मार दिया जाता है.